बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने हाथ से मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, धर्मू, मुझे पता था कि तुम ज़रूर वापस पहुंच जाओगे। मेरे साथ आओ। मैं समझ गया कि शेर सीना के दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है। मैंने उठते ही ज़रा खांस कर कहा, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है यार। मैं ये मालूम करने को बेचैन था कि उस शख्स का नाम क्या है। उसके बेतकल्लुफ़ अंदाज से मालूम होता था कि धर्मचंद उसका साथी ही नहीं, बेतकल्लुफ़ दोस्त था। जब मैं बोला तो वो कहने लगा, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? मैंने कुछ और ज़्यादा खांस कर कहा, बस यार, पाकिस्तानी पुलिस ने बहुत मारा पीटा है। कोका कोला में कुछ डालकर मुझे पिलाया था। भगवान जाने उसमें क्या चीज़ थी। मैं बेसुध सा हो गया। बस उसी वक्त से गला ख़राब है। वो मुझे पूजा करने वालों के हजूम में से निकालकर मंदिर के पीछे एक कोठरी में ले आया जहाँ फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वहाँ और कोई नहीं था। उसने छत का पंखा चला दिया और मेरे सामने चटाई पर बैठते हुए मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं दिल में कुछ डर सा गया, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्यों यार, इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वो बोला, ये तुम्हारे नाक पर ज़ख्म का निशान कैसा है? मेरी नाक पर प्लास्टिक सर्जरी के ज़ख्म का निशान था जो ठीक तो हो गया था मगर निशान साफ नज़र आता था। मैंने कहा, एक पाकिस्तानी एसपी ने नाक पर डंडा मारा था। वो तो मुझे राक्षस लगता था। कोठड़ी की खिड़की खुली थी जिसमें से दिन की काफ़ी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने तअज्जुब से कहा, बाकी लोग कौन? तुम चारों के चारों तो पाकिस्तान गए थे। तुम बताओ कि गोविंदा, मोतीराम और सत्य प्रकाश को भी पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ लिया था या वो वारदात के बाद फरार हो गए थे? उसकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि मेरे साथ 3 और भारतीय दहशतगर्द स्मगल होकर पाकिस्तान गए थे, जिनमें से एक का नाम गोविंदा था, दूसरे का नाम मोतीराम और तीसरे दहशतगर्द का नाम सत्य प्रकाश था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, बस की सीट के नीचे मैंने बम रख दिया था। सत्य प्रकाश और गोविंदा वहाँ से निकल गए थे मगर मैं और मोतीराम कुछ दूर खड़े रहे ताकि बम का धमाका हो तो जाएं। धमाका हुआ, बस उड़ गई। बस की सारी पाकिस्तानी सवारियों के टुकड़े उड़ गए। हम वहाँ से दौड़े ही थे कि पुलिस के एक सिपाही ने मुझे दबोच लिया। गोविंदा फरार हो गया। मैं पुलिस के काबू आ गया। बस भगवान ने जन्म में तुमसे दोबारा मिलन लिखा था कि पुलिस की कैद से फरार होकर आ गया हूँ। गोविंदा, मोतीराम और सत्य प्रकाश अभी पाकिस्तान में ही होंगे। बातों ही बातों में मैंने बड़ी होशियारी से मालूम कर लिया कि उस नौजवान का नाम जो धर्मचंद का दोस्त दहशतगर्द था, जयदेव था। उसने मुझसे पूछा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को अपने साथी अगरवादियों के बारे में तो नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में किस जगह पर हैं? मैंने हंस कर कहा, जयदेव यार, तुम मुझे इतना कच्चा समझते हो। पुलिस ने मुझे बहुत मारा था और बिजली के झटके भी दिए थे। मैं तो अस्पताल में भी कई रोज़ पुलिस की निगरानी में पड़ा रहा मगर मैंने अपने साथी अगरवादियों का पता क्या बताना था, मैंने उनका नाम तक नहीं लिया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जयदेव मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा है। मैंने बात ख़त्म की तो वो बोला, यार धर्मचंद, तुम पहले से बहुत बदले बदले लगते हो। तुम्हारे नीचे का एक दांत भी आधा टूटा हुआ है। तुम्हारी आवाज़ भी बदली हुई है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जयदेव भैया, जिस दिन तुम पाकिस्तानी पुलिस के काबू में आ जाओगे और तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस 3rd डिग्री का छित्रौल करेगी, तुम्हें बिजली लगाएगी और तुम्हारे मुंह पर डंडे मारेगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम इतने बदले बदले क्यों लगते हो। मेरा दांत एक खुफिया पुलिस के कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर मुक्का मारकर तोड़ा था। फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर कहा, भगवान पाकिस्तानी पुलिस के टार्चर से बचाए। मैं तो यही कहूँगा भैया जी कि अगर पकड़े जाओ तो कुछ खाकर अपनी मृत्यु कर लेना। पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे में हरगिज़ न जाना। उसने पूछा, हरचुवाल, अपनी पत्नी बमला जी से मिलने गए हो कि नहीं? मुझे मालूम हो गया कि धर्मचंद की पत्नी का नाम बमला जी है। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि धर्मचंद का कोई बच्चा है कि नहीं। तो मैंने कहा, मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करके सुबह अटारी पहुंचा था। वहां से सीधा यहाँ शिवाजी के मंदिर में आ गया हूँ कि अपनी सेना का कोई आदमी हो तो उसको रिपोर्ट करूँ कि शाम को मैं अपनी पत्नी से मिलने गाँव जाऊँगा। ये हिंदू नौजवान अगरवादी जयदेव शेर सेना की पंजाब शाख का मेंबर था और धर्मचंद से उसकी दोस्ती कुछ 7 महीने पहले हुई थी मगर बड़ी जल्दी धर्मचंद का बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गया था। जयदेव बटाले का ही रहने वाला था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। ये गलत सोसाइटी में पड़ गया, शराब और जुए का रसिया बन गया। पैसों की खातिर इसे शेर सेना की पंजाब शाख ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब यह पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करने जाता था तो इसे हर वारदात के 2000 रुपये मिलते थे।
जयदेव अब तक पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बमों के कई धमाके कर चुका था। आजकल उसकी ड्यूटी इस काम पर लगी थी कि जब दहशतगर्दों की पार्टी पाकिस्तान जाए तो ये उनकी वापसी का बटाले के शिवा मंदिर में रहकर इंतजार करे और उनकी वारदातों का पूरा हिसाब लिखता जाए ताकि शिवसेना के हेडक्वार्टर से उनको वारदातों का मुआवजा मिल सके। मुझे अब जयदेव से ये मालूम करना था कि धर्मचंद के यानी मेरे बाकी 3 दहशतगर्द साथी गोविंदा, सत्यप्रकाश और मोतीराम पाकिस्तान में रह गए हैं। उनका पाकिस्तान में खुफिया ठिकाना किस जगह पर है और उन्हें पाकिस्तान में किन लोगों ने पनाह दे रखी है। जयदेव की बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये आदमी इतना ज़ीरक और चालाक नहीं है, शराबी नौजवान है और महज कुछ पैसों के लालच में और कुछ एडवेंचर के ख्याल से शिवसेना के अगरवादियों में शामिल हो गया है। दूसरी बात जो जयदेव से बातें करते हुए मैंने मालूम की थी वो ये थी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने के अलावा असलिया लेकर किसी कोठी में घुस जाते थे और वहाँ के रहने वालों को फायरिंग करते हुए हलाक करने के बाद वहाँ से नकदी और जेवर वगैरह भी लूट कर ले जाते थे। उस नकदी और जेवरात में से भी उन्हें कुछ हिस्सा मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर दहशतगर्दों के अजीबोगरीब राज अफशा हो रहे थे। जयदेव की सादगी से फ़ायदा उठाते हुए मैंने बड़ी आसानी के साथ उसके शिवसेना की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। अब मैं ये मालूम करने को बेताब था कि ये भारतीय दहशतगर्द किस रूप में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और वहाँ ज़ाहिर है किसी न किसी जगह ज़रूर क़याम करते होंगे जहाँ वो देसी साख के धमाका खेल बम्बों और दूसरे खुदकार असलहा का बंदोबस्त करते होंगे। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए जयदेव से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम खुफिया ठिकाने पर पहुँच गए होंगे। जयदेव बोला, अगर ना पहुँचे होते तो पाकिस्तान के अखबारों में जिस तरह तुम्हारी गिरफ्तारी और तुम्हारे फरार की खबर छपी है इसी तरह उनकी गिरफ्तारी की भी खबर फैल गई होती और पाकिस्तान में हमारे भारतीय दूतावास यानी भारतीय सफीर के कर्मचारियों के जरिए हमारे सेनापति यानी कमांडर को इसकी इतला मिल जाती, जैसे कि तुम्हारे फरार की हमें इतला पहुंच गई थी। मगर तुम लोगों से एक गलती ज़रूर हुई है। वो क्या? मैंने पूछा। तो जयदेव कहने लगा, तुम्हें तो पता ही है कि जब तुम चारों पाकिस्तान भेजे जाने वाले थे तो मैंने सेनापति प्रसाद जी से कहा था कि इनका खुफिया ठिकाना इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के आसपास किसी होटल में होना चाहिए। लेकिन सेनापति प्रसाद जी ना माने और उन्होंने तुम्हारे सामने कहा था कि नहीं, इस्लामाबाद लाहौर से बहुत दूर है, वारदातें लाहौर में होंगी, इसलिए खुफिया ठिकाना भी लाहौर में ही होना चाहिए। चुनाचे इसके बाद तुम लोगों के लिए भारतीय सफारत खाने के एक आदमी के जरिए शादरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर ले लिया गया, जहाँ तुम लोग जाकर ठहरे थे। फरार होने के बाद तुम अपने क्वार्टरों की तरफ नहीं गए थे। तो मैंने कहा, मेरे पीछे तो पाकिस्तानी पुलिस लगी हुई थी, मैं तो सीधा बॉर्डर की तरफ भागा था, जान पर खेलकर दरिया पार किया और भगवान जाने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स की गोलियों से कैसे बचकर भारत पहुंचा। मुझे धर्मचंद के बाकी 3 दहशतगर्दों के ठिकाने का पता चल गया था। उनका खुफिया ठिकाना शादरा के रेलवे क्वार्टरों में से किसी क्वार्टर में था और वो भी ज़रूर अभी तक उसी जगह मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बड़ा असर और रसूख पैदा कर लिया होगा और दूसरे दहशतगर्दों के लिए दूसरे मुल्क में इतनी जल्दी कोई महफूज ठिकाना तलाश करना आसान नहीं होता। लाहौर के बस स्टैंड पर धमाके और मेरे पकड़े जाने के बाद वो यकीनन वापस शादरा के क्वार्टर में आ गए होंगे और अब जबकि उन्हें अखबार के ज़रिए ये मालूम हो गया होगा कि मैं पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया हूँ तो वो हर हालत में क्वार्टर में रहकर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लिहाजा मुझ पर अब फ़र्ज़ आयद होता था कि मैं 1 मिनट ज़ाया किए बगैर जितनी जल्दी हो सके अमृतसर जाकर अपने आदमी से मुलाकात करूँ और रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए भट्ट साहब और मलिक साहब को ये इतला पहुँचाऊँ कि धर्मचंद के 3 साथी दहशतगर्द शादरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर लेकर रह रहे हैं, वो वहाँ छापा मारकर उन्हें पकड़ लें। जयदेव कोठड़ी में ही बाहर से चाय के 2 गिलास ले आया। हम चाय पीते और बातें करते रहे। मेरी ज़्यादा बातें इस्तफसार के रंग में ही होती थीं ताकि जयदेव से शिवसेना के दहशतगर्दों की तंजीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकूँ। वो चूँकि मुझे अपनी जमात का मेंबर बल्कि एक्टिव दहशतगर्द समझ रहा था, इसलिए हर बात खुलकर कर रहा था। उसकी ज़ुबानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ जो दहशतगर्द पाकिस्तान स्मगल होने के लिए आते हैं वो एक दूसरे के नामों के एक दूसरे के बारे में और कुछ नहीं जानते। उन्हें पार्टी की तरफ से एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता था। जयदेव की धर्मचंद से इसलिए दोस्ती हो गई थी कि एक तो वो करीब करीब के कस्बों के रहने वाले थे, दूसरे वो पाकिस्तान में एक साथ दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुके थे। दूसरी बात ये मालूम हुई कि शिवसेना पार्टी का करता धरता तो बाल ठाकरे है जो बम्बई में बैठा है, मगर दहशतगर्दी का इंचार्ज उसका दस्ते रास्त एक मरहटा बालाजी है जिसने पंजाब की शिवसेना शाह के प्रसाद जी को दहशतगर्दी के मंसूबों का इंचार्ज बनाया हुआ है। मगर प्रसाद जी बालाजी के मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते थे। दहशतगर्दी की सारी हिदायत ऊपर से बाल ठाकरे और फिर बालाजी की वसातत से पंजाब के शाह के इंचार्ज प्रसाद जी को आती हैं। मैंने नादानी में जयदेव से कह दिया, मेरी गिरफ्तारी के बाद सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम ने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया होगा। ये हमारी शिवसेना को एक तरह का नुकसान ही हुआ है। जयदेव हंसकर कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ये जो पाकिस्तान के शहरों में तुम्हारे बाद धमाके हुए हैं,
अगरवादी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बाजारों में लोगों को गोलियों से भूनते रहे हैं, और ये जो हथौड़ा ग्रुप की खबरें अखबारों में छपती रही हैं और पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फटते रहे हैं, ये तुम्हारे ख्याल में कौन करता रहा है? उन वारदातों में कुछ वारदातें गोविंदा, सत्यप्रकाश और मोतीराम की हैं, और बाकी हमारे दूसरे अगरवादियों के काम हैं जो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में फैले हुए हैं। बातें करते करते हमें काफ़ी वक्त हो गया। मैं अमृतसर अपने मुजाहिद जासूस के पास जाने को बेचैन था, मगर जयदेव से बेशुमार मालूमात भी हासिल करनी थी, और उस वक्त मुझे बातें पूछने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। जयदेव बोला, मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आता हूँ, ढाबे में जाकर कौन खाना खाए, यहीं सब कुछ मिल जाएगा। वो चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े डोने थे जिनमें हलवा पूरी, मिठाइयाँ और कचौरियाँ थीं। हिंदू इन चीज़ों को खाना समझकर खाते हैं। जब हम हलवा पूरी वगैरह खा पी चुके तो जयदेव ने अपनी खाकी पतलून की जेब से छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और उसे खोलकर पेंसिल से उसमें कुछ लिखते हुए बोला, तुम्हारे लाहौर के बस स्टैंड पर बम धमाके के तुम्हारे 2000 रुपये मेरे पास उसी दिन से पड़े हैं, ये तुम ले लो। उसने दूसरी जेब में से बटवा निकाला। बटवे पर रबड़ का गैट्स चढ़ा हुआ था। उसने मुझे 2000 रुपये अदा कर दिए और हंसते हुए कहा, धर्मचंद पापे, ना तुम शराब पीते हो ना मेरी तरह जुआ खेलते हो, क्या फ़ायदा है इन रुपयों का? बस अपनी पत्नी को जाकर दे दोगे। ठीक है बापे, तुम अच्छा करते हो, दुख सुख में पत्नी ही काम आती है। तुम्हारे कौन से माता पिता हैं? ले देकर एक धर्म पत्नी ही है जिसको तुम उसकी माता के पास छोड़कर ये कष्ट भोग रहे हो। जयदेव ने मुझे धर्मचंद की पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे उन मालूमात की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब मैं धर्मचंद के घर हरचुवाल बड़े इत्मीनान से धर्मचंद के रूप में जा सकता था, मगर सबसे पहले मैं अमृतसर में अपने खुफिया आदमी से मिलकर पाकिस्तान में भट्ट साहब और सुल्तान साहब को शादरा क्वार्टर में मुकीम भारतीय दहशतगर्दों के बारे में खुफिया पैगाम भेजना चाहता था। जयदेव बटवा बंद करके जेब में रखते हुए हंसकर बोला, धर्म बापे, अब तुम यहाँ से सीधा हरचुवाल अपनी धर्म पत्नी के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। वापस यहीं शिवा मंदिर में आ जाना, मैं शाम के समय यहाँ ज़रूर होता हूँ। तुम वापस आओगे तो आगे क्या करना है उसका कार्यक्रम मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने 2000 रुपये के नोट जो 100-100 और 10-10 के भारतीय करेंसी में थे रुमाल में बांधकर पंजामे को आज़ार बंद के साथ बांध कर रख लिए थे। सिर्फ 10-10 रुपये के 10-15 नोट ही अपनी जेब में रखे थे। जयदेव इसके बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। मालूम हुआ कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी 1-1.5 घंटे बाद आएगी। मैं लारी अड्डे से एक बस में सवार होकर अमृतसर पहुंच गया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि अपना खुफिया मुजाहिद कहाँ और किस बेस में मिलेगा। मैं उसी जगह पहुंच गया। खुफिया मुजाहिद एक सन्यासी के बेस में अपनी कोठड़ी के बाहर बैठा था। उसके अकीदतमंद कुछ हिंदू सिख औरतें और मर्द सामने बड़े अदब से हाथ बांधे बैठे थे। खुफिया जासूस एक औरत को पुड़िया पकड़ाते हुए कह रहा था, शिवाजी महाराज हिमालय में जहाँ विराजमान हैं, ये उसी पहाड़ी में उगने वाली जड़ी बूटी का साथ है। इसको पानी में घोलकर दिन में 3 बार पीना, फिर इसका चमत्कार देखना। अब जाओ। मैं भी बज़ाहिर बड़ी अकीदत के साथ एक तरफ होकर बैठ गया, मगर मैंने अपने हाथ नहीं बांधे थे। अपने खुफिया मुजाहिद ने एक नज़र मुझ पर डाली। मैं मानी खेज अंदाज में ज़रा सा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि ये कोई मुख्तलिफ किस्म का अकीदतमंद है। उसने मामला फहमी से काम लेते हुए सिवाय मेरे सब श्रद्धालुओं यानी अकीदतमंदों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। सब उसके पाँव को छूने के बाद वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद खुफिया मुजाहिद ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम कैसे आए हो बच्चा, तुम्हें क्या रोग है? मैंने खुफिया कोड का जुमला बोल दिया। खुफिया जासूस ने भी उसके जवाब में एक खुफिया जुमला बोला। मैंने उसका जवाब खुफिया कोड के जुमले से दिया तो सन्यासी बाबा यानी हमारे खुफिया जासूस ने आहिस्ता से कहा, शाम को अंधेरा होने के बाद आना। मैंने कहा, बड़ा ज़रूरी पैगाम पाकिस्तान में अभी पहुंचाना है। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने इर्द गिर्द निगाह डाली और बोला, सामने सड़क के पार शमशान भूमि है। शमशान भूमि समझते हो? मैंने कहा, हाँ, यहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। हाँ, शमशान भूमि के टाइलों वाली दीवार के पास एक कच्ची कोठड़ी बनी हुई है। मैं रात को वहीं सोता हूँ। उसने अपनी गहरे रंग की चादर के पल्लू से चाबी खोलकर मुझे दी और कहा, ये मेरी कोठड़ी की चाबी है, ताला खोलकर अंदर बैठ जाओ और मेरा इंतज़ार करो। जाओ। मैं चाबी लेकर सड़क पार करके शमशान भूमि में आया। एक तरफ टाइलों के दरख्तों के नीचे शिकस्ता दीवार थी। दीवार की दूसरी जानिब एक कोठड़ी नजर आई। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला और कोठड़ी में दाखिल हो गया। कोठड़ी में बरसात की सीलन और हबस था। मट्टी के 3-4 मटके और टीन का एक संदूक पड़ा था। ज़मीन पर मैली सी चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठकर अपने खुफिया मुजाहिद का इंतज़ार करने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस शख्स ने रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ किस जगह छुपा कर रखा होगा।
थोड़ी देर बाद में वो भी आ गया। उसने आते ही कोठरी का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और एक मोमबत्ती भी जला दी। मोमबत्ती की रोशनी में उसने कोने में से संदूक को एक तरफ हटाया। उसके नीचे बोरिया बिछा हुआ था। बोरिए को हटाया तो नीचे लकड़ी का तख्ता निकल आया। लकड़ी के तख्ते को उठाकर उसने एक तरफ रखा और नीचे गड़े में से एक छोटे रेडियो ट्रांसमीटर साइज का एक रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर मेरे आगे रख दिया और कहने लगा, तुम्हें कोड तो मालूम ही होगा। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर का एरियल ऊंचा करके कहा कि मुझे मालूम है। ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद मैंने मखसूस फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे बताया था कि तुम रात और दिन में जिस वक्त भी कोई पैगाम भेजना चाहो भेज देना, हमारा आदमी तुम्हारा पैगाम वसूल करने के लिए मौजूद होगा। दूसरी तरफ से भी मखसूस सिग्नल जवाब में आया तो मैंने कोड अल्फाज में कहा, मेरा ख़ास पैगाम नोट किया जाए, ये एमरजेंसी है। दूसरी तरफ से कोड अल्फाज में जवाब आया, पैगाम लिखवाया जाए। मैंने पैगाम दिया कि शादरा के रेलवे क्वार्टर्स में एक क्वार्टर धर्मचंद के साथ आए हुए 3 दहशतगर्दों ने किराए पर ले रखा है। उनके नाम गोविंदा, मोतीराम और सत्य प्रकाश हैं। तीनों हिंदू हैं और मुसलमान बनकर क्वार्टर में रह रहे हैं। वो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्हें फ़ौरन पकड़ लिया जाए। मैं अपने टारगेट पर पहुँच गया हूँ। दूसरी तरफ से कोड में जवाब आया, तुम्हारा पैगाम मिल गया है, कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा, राजर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राजर। इसका मतलब था कि फ़िलहाल रेडियो ट्रांसमीटर पर दिया जाने वाला दूसरा कोई पैगाम नहीं है। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके एरियल नीचे किया और अपने खुफिया आदमी से कहा, मैं वापस जाता हूँ। इस एमरजेंसी पैगाम का पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। हमारा खुफिया आदमी सन्यासी के बेस में चटाई पर मेरे सामने बैठा था। जब मैं ट्रांसमीटर बंद कर चुका तो उसने मुझसे लेकर उसी तरह गड़े में रखकर लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया। फिर उसने ऊपर बोरिया डालकर संदूक रख दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें इस कोठरी की एक फालतू चाबी दिए देता हूँ। अगर कभी तुम्हें कोई एमरजेंसी पैगाम पहुँचाना हो और मैं तुम्हें वहाँ ना मिलूँ तो खुद यहाँ आकर जो पैगाम पहुँचाना हो पहुँचा देना। अब तुम पहले बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद यहाँ से निकलूँगा। ज़रा ठहरो, मुझे बाहर का जायज़ा लेने दो। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को ज़रा सा खोलकर बाहर एक निगाह डाली और मेरी तरफ देखकर कहा, सब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ना मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कब से ख़तरनाक हालात में बैठा ये ड्यूटी दे रहा है, और ना उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं दुश्मन मुल्क में किस मिशन पर आया हुआ हूँ। मुझे जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें ख़ास तौर पर यह हिदायत की गई थी कि दुश्मन मुल्क में अगर अपने किसी साथी से मुलाकात हो जाए तो फिर एक दूसरे से सिवाय मतलब के कोई फालतू बात नहीं करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर शमशान भूमि के सैन में से गुजरता हुआ सड़क पर आ गया। मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी कि मैंने इंतहाई ज़रूरी पैगाम पाकिस्तान पहुंचा दिया है। मुझे यकीन था कि पाकिस्तानी पुलिस अपनी आला कारकर्दगी के साथ इन तीनों भारतीय दहशतगर्दों को बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी और मेरा वतन अजीज़ इन भारतीय दहशतगर्दों की तकरीबकारी से महफूज हो जाएगा। मैं वहाँ से सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान में आकर बैठ गया। ये हिंदुओं की दुकान थी। कल रात से आसमान अबर आलूद था मगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सब कुछ हबस आलूद था। इसके बाद हवा चलने लगी थी। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा मरहला था। मुझे एक बहुत नाजुक इम्तिहान में से गुजरना था। यानी मुझे नकली धर्मचंद के रूप में असली धर्मचंद की बीवी के पास जाना था। अगरचे मेरा हुलिया असली धर्मचंद जैसा ही था। इसका सबूत मुझे जयदेव से मिलने के बाद मिल गया था। वो सिर्फ मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा चौंका था। बाकी मेरा रंग, रूप, नक्श और कद काठ बिल्कुल असली धर्मचंद जैसा था। इसके बावजूद बीवी को अपने खामंद की बात ऐसी बातों का इल्म होता है जो दूसरे लोगों से पुशीदा रहती हैं। अगर मेरी कोई ऐसी खामी ज़ाहिर हो गई तो धर्मचंद की बीवी के सामने मेरा राज किसी हद तक फाश हो सकता था। उसे शक पड़ सकता था कि मैं उसका असली खामंद धर्मचंद नहीं हूँ। इसका मैंने यही हाल सोचा था कि मैं धर्मचंद की बीवी के ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा और खामंद बीवी की जो तन्हाई के ख़ास लम्हात होते हैं उन लम्हात से भी गुरेज करूँगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैंने ये भी सोचा कि मैं धर्मचंद की बीवी बमला के पास ना जाऊँ। फिर ख्याल आया कि अगर किसी तरह जयदेव को मालूम हो गया कि मैं बटाले में आने के बाद भी अपनी बीवी से मिलने नहीं गया तो उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो सकते हैं। बेहतर यही था कि मैं एक बार धर्मचंद के घर हरचुवाल जाकर उसकी बीवी से मुलाकात कर आऊँ। उसकी वालदा से भी एक बार मिल लूँ ताकि बाद में किसी किस्म के शुबहात पैदा होने का इम्कान ही ना रहे। एहतियात के तौर पर मैंने धर्मचंद की पत्नी के पास रात के वक्त अंधेरा हो जाने के बाद जाने का फैसला किया। अंधेरे में वो मेरी कमजोरियां भी धर्मचंद की पत्नी की निगाहों से छुप सकती थीं जो दिन की रोशनी में ज़ाहिर होकर मुझे किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती थीं। ये सारी बातें मैंने हिंदू की चाय की दुकान में चाय पीते हुए अपने दिल में तय कर लीं। अब मुझे शाम होने तक वक्त गुजारना था। अमृतसर शहर से मैं वाकिफ़ नहीं था। पाकिस्तान के बाद मैं ज़ायरीन की एक जमात के साथ दिल्ली जाते हुए अमृतसर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुका ज़रूर था। शहर में कभी नहीं गया था। मैंने सुन रखा था कि अमृतसर में एक कंपनी बाग है जो बहुत बड़ा बाग है। इसके अलावा अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहब यानी गोल्डन टेम्पल की भी बड़ी शोहरत सुनी थी। सोचा कंपनी बाग की बजाय क्यों ना गोल्डन टेम्पल की यात्रा की जाए। चाय पीने के बाद मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे गोल्डन टेम्पल चलने को कहा।
मेरी जेब में 60-70 रुपए थे। हज़ार बंद के साथ 100-100 के 19 नोट रुमाल में लिपटे बंधे हुए थे। अगरचे मुझे अपने बचाव के लिए हर किस्म का असलहा चलाने की तरबियत दी गई थी, मगर मेरे पास पेंसिल बनाने वाला चाकू तक नहीं था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मैंने जूडो कराटे के हाथ चलाने ज़रूर सीख लिए थे। साइकिल रिक्शा अमृतसर के बाज़ारों में से गुजर रहा था। रिक्शा ड्राइवर बूढ़ा सिख था। मैं उससे बिल्कुल नहीं पूछ रहा था कि हम किस बाज़ार में से गुजर रहे हैं या फ़लाँ जगह का नाम क्या है, क्योंकि मैं उस पर अपना अजनबी होना ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। सिख रिक्शे वाला मुझे हिंदू समझ रहा था और उसका ख्याल था कि मैं गोल्डन टेम्पल की यात्रा को नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ किसी बाज़ार में मेरी कोई दुकान होगी या मैं वहाँ किसी दुकानदार के पास कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँगा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। अमृतसर का एक बाज़ार तो बड़ा साफ़ सुथरा और खुला खुला सा था। बाद में मालूम हुआ कि अमृतसर का मशहूर हाल बाज़ार था। इसके बाद रिक्शा बड़े तंग तंग और फंसे हुए बाज़ारों में दाखिल हो गया। मकान एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। इन तंग बाज़ारों में लोगों का रश भी बहुत था। कई जगहों पर कोई बैल या गाय ऐन सड़क के दरमियान आकर बैठ गई थी और कोई उसे डंडा मारकर हटाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि हिंदू लोग गाय को गौ माता कहते हैं। गाय को हिंदू धर्म में बड़ा मुकद्दस मकाम हासिल है। मैं पाकिस्तान की नई नस्ल को बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान में किस कदर बुनियादी इख्तलाफात मौजूद हैं। दूसरे इख्तलाफात को छोड़ दें, सिर्फ यही एक फ़र्क ले लें कि जिस गाय को हिंदू अपनी माता और देवी का दर्जा देते हैं, हम मुसलमान उसे ज़िबा करके खा जाते हैं। यही वजह है कि भारत के शहरों में आए दिन हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं। बड़े गोश्त की मुसलमान बूचड़ों की दुकानों को हिंदू आग लगा देते हैं और उन्हें कत्ल भी कर डालते हैं। आगे चलकर मैं पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवानों को हिंदू और मुसलमानों के मज़हब के एक दूसरे किस कदर अलग अलग हैं बताऊंगा। बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। इनका कल्चर, इनके रहन सहन और इनके मज़हब अलग अलग हैं। लिहाजा मुसलमानों के लिए एक ऐसा खिता ज़मीन का हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो और जहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। उसी खित्ते का नाम पाकिस्तान रखा गया था और फिर सारी दुनिया ने देखा कि बर सग़ीर के मुसलमान क़ायद आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर उन्होंने आखिर पाकिस्तान हासिल कर लिया। साइकिल रिक्शा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के कुशादा चबूतरे के सामने आकर रुक गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चूबचा था जिसमें से पानी बहर गिर रहा था। दरबार साहब के अंदर जाने से पहले लोग अपने पाँव धो रहे थे। मैंने ये भी मुशाहिदा किया कि सिखों के सरों पर तो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बंधी हुई थीं। हिंदू लोग गोल्डन टेम्पल के बड़े दरवाजे की तरफ जाने से पहले सर पर रुमाल बांध लेते थे या टोपी रख लेते थे। मैंने भी ऐसा ही किया। चुपचे के पानी से पाँव धोए। मेरे पास एक ही रुमाल था जिसमें नोट बांधकर मैंने आज़ार बंद के साथ अड़े हुए थे। वहाँ करीब ही एक सिख सर पर रखने के लिए कपड़े की हिंदुआना टोपियाँ लिए बैठे था। मैंने उससे किराए पर एक टोपी लेकर सर पर रख ली और गेट में से गुजरकर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हो गया। बहुत खूबसूरत जगह थी। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके दरमियान में गोल्डन टेम्पल की सुनहरी गुंबद वाली इमारत बनी हुई थी। एक लंबा रास्ता तालाब के ऊपर बना हुआ था जो गोल्डन टेम्पल की इमारत तक जाता था। इमारत के अंदर गुरबानी का शुभ कीर्तन हो रहा था। मैं कुछ देर इमारत के अंदर बैठा शुभ कीर्तन सुनता रहा। इसके बाद वहाँ से वापस आ गया। सोचा अब अमृतसर का कंपनी बाग भी देखना चाहिए। चुनांचे वहाँ से रिक्शा पकड़ा और कंपनी बाग पहुँच गया। ये बाग वाकई बड़ा खूबसूरत और कुशादा था। दरमियान में पुरानी बारादरियाँ बनी हुई थी जिनकी दोनों जानिब तालाबों में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। कंपनी बाग की सैर करते करते दिन गुजर गया। जब सूरज गुरूब हो गया तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस वक्त कोई गाड़ी बटाले की तरफ नहीं जाती थी। मैं एक बस में सवार हो गया। ये बस बटाले से होती हुई हरचुवाल और आगे गुरदासपुर जा रही थी। घंटा सवा घंटे का सफ़र था। हरचुवाल पहुँचते पहुँचते रात हो गई। शिवा मंदिर में जयदेव के साथ बातें करते हुए मैंने बड़ी चालाकी से ये भी मालूम कर लिया था कि धर्मचंद का मकान गाँव में किस जगह पर है। इस किस्म की चालाकियाँ मुझे सिखा दी गई थी। बस ने मुझे बटाले से गुरदासपुर जाने वाली सड़क पर हरचुवाल गाँव के सामने उतार दिया। गांव की कोई रोशनियां दूर से नजर आ रही थीं। खेतों के दरमियान एक पगडंडी गांव तक जाती थी। मैं पगडंडी पर चलने लगा। हरचुवाल गांव कोई इतना बड़ा गांव नहीं था। मुझे धर्मचंद के मकान की जो निशानियां मालूम हुई थी, मैं उनकी मदद से एक मकान के सामने होकर रुक गया। मकान के बाहर बड़ का बहुत बड़ा दरख्त उगा हुआ था जिसके नीचे दो गायें बंधी हुई थीं। गांव के मंदिर में से किसी वक्त घंटियों की आवाज़ आ जाती थी। कच्चा रास्ता मकान के आगे से गुजरता था। 4-5 फुट ऊंची कच्ची दीवार थी जिसमें लकड़ी का पुराना दरवाज़ा बंद था। दीवार के ऊपर से मकान का सैन साफ नज़र आ रहा था। यहाँ एक औरत चूल्हे पर रोटियाँ पका रही थी। एक और औरत थी जो सैन में बिछी हुई चारपाई पर खेस बिछा रही थी। पीछे साथ साथ 2 कोठरियाँ थीं जिनके बैर सतून के साथ लटकी हुई तार के साथ लगा बिजली का बल्ब रोशन था। उस रोशनी में मैंने गौर से देखा। रोटियां पकाने वाली औरत बूढ़ी थी, जबकि चारपाइयों पर जो औरत खेस बिछा रही थी वो बारी बदन की जवान औरत लगती थी। उसने सफ़ेद साड़ी बांधी हुई थी। अगर ये भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद का ही मकान था तो यकीनन ये जवान औरत उसकी बीवी थी जिसका नाम बमला था। मैं सर दीवार के साथ ज़रा ऊपर किए अंदर देख रहा था।
गांव में हर तरफ खामोशी थी। इस खामोशी में कभी कभी मंदिर की घंटी या किसी गाय के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। दरवाजे के सामने आकर मैंने कुंडी खटखटाई तो यकीन करें उस वक्त मेरा दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे पहली बार ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में जाते वक्त मरीज का दिल धड़कने लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को काबू में किया। 2-3 लंबे लंबे सांस लिए। मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। अंदर से किसी औरत ने आवाज़ दी, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ बाबू धर्मचंद। मुझे ये बात बहुत पहले से मालूम थी कि देहाती हिंदू आमतौर पर अपनी माताओं को बाबू कहकर बुलाते हैं, जबकि सिख लोग अपनी माताओं को जाई जी कहते हैं। मुझे किसी के दौड़ते हुए कदम दरवाजे की तरफ आते हुए सुनाई दिए। फिर एकदम दरवाज़ा खुल गया। मुझ पर सैन में जलते हुए बल्ब की रोशनी पड़ी। मेरे सामने भारी बदन वाली जवान औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबू, धर्मू आ गया है।